आज की सुबह थी। मोबाइल की स्क्रीन पर एक ही आवाज गूंज रही थी। भाई देख, ये बंदा 6 महीने में ही करोड़पति बन गया। ये आवाज थी राघव की। राघव और अंकित दोनों एक ही शहर इंदौर में रहते थे। उम्र भी लगभग समान, पढ़ाई भी लगभग एक जैसी, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। राघव सुबह आंख खोलते ही मोबाइल उठाता। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, क्रिप्टो टिप्स, जल्दी अमीर बनने के 5 तरीके, 30 दिन में सक्सेस। उसका मानना था आज के जमाने में स्लो चलने वाला पीछे रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंकित की सुबह मोबाइल से नहीं, खिड़की से आती धूप से शुरू होती थी। राघव चाहता था रिजल्ट तुरंत, ग्रोथ ओवरनाइट। अंकित चाहता था फाउंडेशन मजबूत, ग्रोथ लॉन्ग टर्म। एक दिन मार्केट गिरा, तेज, अचानक, बिना वार्निंग। राघव का प्रॉफिट लॉस में बदल गया। उसने और पैसे डाले, रिकवर हो जाएगा सोचकर, लेकिन लॉस और बढ़ता गया। रात भर मोबाइल हाथ में, आंखों में नींद नहीं। 6 महीने बाद राघव के पास महंगा फोन था, लेकिन सेविंग्स 0। अंकित के पास सिंपल फोन था, लेकिन कॉन्फिडेंस सॉलिड। कुछ देर बाद राघव फूट पड़ा। मैंने जल्दी सब पाने की कोशिश की, लेकिन खुद को खो दिया। अंकित ने शांत स्वर में कहा, भाई, तू रील्स वाली जिंदगी जी रहा था, मैंने रियल वाली। अंकित बोला, जो चीज धीरे बनती है वो टूटती नहीं, और जो शॉर्टकट से बनती है वो पहली आंधी में गिर जाती है। उस दिन के बाद राघव ने फिर से सीखना शुरू किया, इस बार बिना शोर, बिना जल्दबाजी। राघव का नुकसान एक दिन में नहीं हुआ। हर दिन 500 रुपए, 800 रुपए, 1200 रुपए, छोटी रकम, लेकिन हर शाम सीने में एक भारीपन। वो खुद से कहता, कल रिकवर हो जाएगा। राघव अब भी इंस्टाग्राम पर लिखता, लर्निंग, हसलिंग, ग्रोइंग, लेकिन घर में चुप्पी। मोबाइल हाथ में था, पर मन खाली। अंकित का दिन वैसा ही था। बस मिस हो गई, ऑफिस में क्लाइंट ने डांट दिया, सैलरी वही, लेकिन रात को उसने एक छोटा प्रोजेक्ट पूरा किया। कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस संतोष। एक शाम दोनों चाय की दुकान पर बैठे। कोई लेक्चर नहीं। राघव बोला, तू थकता नहीं? अंकित, थकता हूं, लेकिन डायरेक्शन सही है। राघव ने एक छोटा सा ऑनलाइन काम लिया, 1500 रुपए, 3 दिन लगे, काम भेजा। क्लाइंट ने कहा, ओके, नीड्स इंप्रूवमेंट। रिजेक्टेड नहीं, एक्सेप्टेड भी नहीं, बीच में। राघव समझ गया, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। उसने छोड़ा नहीं, उसने स्टोरीज डालना बंद किया, खुद से कंपटीशन शुरू किया। दूसरा काम, 3000 रुपए। इस बार क्लाइंट ने कहा, यू आर इंप्रूविंग। बस इतना, लेकिन राघव देर तक मुस्कुराता रहा। अंकित ने नोटिस किया, राघव अब कम बोलता है, ज्यादा सुनता है। राघव अब न हार रहा था, न जीत रहा था, बस चल रहा था। और यही जगह जहां हर इंसान की सोच अलग होती है। पिता की सोच, मां की सोच, दोस्तों की सोच, अंकित की सोच, राघव की अपनी सोच, सब अलग। शादी में एक रिश्तेदार बोला, आजकल क्या कर रहे हो? राघव ने कहा, काम सीख रहा हूं। पुराना दोस्त मिला, नई गाड़ी, नया फोन। राघव का मन डगमगाया। 10 मिनट देखा, फिर बंद कर दिया। क्लाइंट बोला, वी ट्रस्ट योर वर्क। राघव अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता था, न खुद को न दुनिया को। उसकी जिंदगी में अब शोर कम था। सुबह उठना, लैपटॉप खोलना, काम करना, कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं,
कोई कोट नहीं, बस काम। अंकित भी वही कर रहा था, हर दिन वही रूटीन, न बहुत खुश न बहुत परेशान, लेकिन कंट्रोल में। क्लाइंट ने राघव को मैसेज किया, कैन यू हैंडल दिस स्मॉल टास्क? राघव ने तुरंत यस नहीं कहा। उसने पहले समझा, फिर प्लान बनाया। काम पूरा हुआ, रिस्पॉन्स आया, लुक्स फाइन। कोई एक्साइटमेंट नहीं, लेकिन अंदर एक हल्की राहत। अंकित ने नोटिस किया, राघव अब जल्दी रिएक्ट नहीं करता, पहले सोचता है फिर बोलता है। एक रात राघव को डर लगा, अगर ये सब स्लो रहा तो? उसने डर को नोट किया और सो गया। सुबह वही रूटीन। डर था लेकिन भागा नहीं। ऑफिस में अंकित को एक छोटा हिस्सा सौंपा गया। मैनेजर बोला, जस्ट मैनेज दिस। अंकित ने सवाल पूछे और काम शुरू किया। ना क्लैप, ना मेल ब्लास्ट, बस काम और एक्सपेक्टेशन। राघव का इनकम स्टेबल नहीं था, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल भी नहीं। यही फर्क था। पिता ने पूछा, काम चल रहा है? राघव, हां। बस, कोई स्पीच नहीं। अंकित देर से घर लौटा। थकान थी लेकिन गिल्ट नहीं। सोशल मीडिया खुला, किसी ने प्रमोशन डाली। राघव ने देखा, फिर ऐप बंद कर दिया। उसने खुद से कहा, मैं रेस में नहीं हूं। मीटिंग में सवाल आया। अंकित ने आंसर दिया। आवाज स्टेडी थी, हाथ नहीं कांपे। मैनेजर बोला, ओके, बस इतना। लेकिन अंकित समझ गया, एक काम में राघव से छोटी मिस्टेक हुई। उसने तुरंत एक्सेप्ट की, फिक्स किया। क्लाइंट ने कहा, थैंक्स फॉर फिक्सिंग इट क्विकली। कोई लेक्चर नहीं, कोई डर नहीं। दोनों को एहसास हुआ, जिंदगी अब एक्साइटिंग नहीं लेकिन स्टेबल है। और कभी-कभी यही सबसे बड़ी जीत होती है। नाश्ते की टेबल पर पिता ने यूं ही पूछा, अब काम रेगुलर है? राघव ने सिर हिलाया। हां, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन चल रहा है। पिता ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी में इस बार चिंता कम थी। मां ने जाते जाते कहा, देर हो जाए तो भी खा लेना। लाइन छोटी थी लेकिन मतलब बड़ा। राघव समझ गया, अब घर को उस पर भरोसा होने लगा है। उधर अंकित की नई टीम में काम बढ़ रहा था, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी। एक मीटिंग में उसका सजेशन इग्नोर हो गया। कोई इंसल्ट नहीं, कोई डांट नहीं, बस अदृश्य हो जाना। शाम को अंकित ने सोचा, राघव तो सेटल हो रहा है और मैं फिर से लर्नर बन गया। यह सोच उसे चुभी। उसी हफ्ते राघव के क्लाइंट ने कहा, वर्क सेम रहेगा लेकिन रेट नहीं बढ़ेगा अभी। पुराना राघव होता तो चिढ़ जाता। इस बार उसने सवाल पूछा, स्कोप क्लियर कर सकते हैं? क्लाइंट ने पहली बार डिटेल में समझाया। राघव ने नोट्स बनाए। उसे समझ आया, अब वह सिर्फ काम नहीं कर रहा, सिस्टम समझ रहा है। एक शाम अंकित ने खुद से पूछा, मैं भाग रहा हूं या सच में सीख रहा हूं? उसने वीकेंड पर काम से दूर रहकर सोचने का फैसला लिया। राघव स्टेबिलिटी से आगे बढ़ रहा था, अंकित अनसर्टेनिटी से आगे बढ़ रहा था। रास्ते अलग थे लेकिन दिशा वही, खुद को बेहतर बनाना। राघव को इस महीने पहली बार लगा, मैं अगले महीने की चिंता आज नहीं कर रहा। काम चलता रहा, पेमेंट समय पर आया। मां ने कहा, छत की टंकी में लीकेज है। राघव ने बिना गिने प्लम्बर बुला लिया। कोई हीरो मोमेंट नहीं, बस कर पाया। अंकित वीकेंड पर बैठा था। लैपटॉप खुला था लेकिन काम नहीं कर रहा था। मन में सवाल, अगर मैं यहीं रुक गया तो क्या सेफ हूं या स्टक? फोन बजा,
पुराने मैनेजर की आवाज। हम एक नया सेटअप शुरू कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हो? सैलरी सेम थी लेकिन रोल साफ। अंकित ने टाइम मांगा। क्लाइंट का मेल आया। फ्रॉम नेक्स्ट मंथ रेट रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन पहली बार वैल्यू बढ़ी। राघव ने किसी को नहीं बताया। उसी रात राघव सोचता रहा, अगर ये भी चला गया तो? डर आया, लेकिन अगली सुबह काम पर बैठ गया। अंकित ने पुराने मैनेजर को कॉल किया। मैं ज्वाइन करूंगा। आवाज स्टेडी थी, डर था लेकिन क्लैरिटी भी। राघव बोला, गुड, रिस्क लेना भी ग्रोथ है। अंकित बोला, और रुकना भी। दोनों मुस्कुराए। राघव ने नोटिस किया, अब लोग पूछते नहीं अभी क्या कर रहे हो, पूछते हैं काम कैसा चल रहा है। फर्क छोटा था लेकिन मायने वाला। फैमिली फंक्शन में एक मामा बोले, अंकित कंपनी चेंज कर रहा है, तू अभी फ्रीलांसिंग ही कर रहा है? राघव ने बस कहा, हां। कोई सफाई नहीं। अंकित का नया सेटअप शुरू हुआ। पहला हफ्ता सिस्टम समझने में निकल गया। कोई हीरो एंट्री नहीं, बस काम। राघव अब काम के बीच छोटी ब्रेक्स लेने लगा। जल्दबाजी नहीं। उसने समझ लिया था थकान भी एक सिग्नल होती है। क्लाइंट ने कॉल पर कहा, You're डिपेंडेबल। वाक्य छोटा था लेकिन राघव ने उसे दिमाग में सेव कर लिया। नई जगह पर अंकित जूनियर बन गया था। वो जानता था ये फेज टेम्पररी है, फिर भी ईगो चुभती थी। एक दोस्त बोला, राघव तो अब स्टेबल लग रहा है। अंकित ने सुना, कुछ बोला नहीं। रात को सोचता रहा। एक कॉल पर राघव बोला, मेरी ग्रोथ बोरिंग है। अंकित बोला, मेरी ग्रोथ नॉइजी है। दोनों हंसे। हफ्ता शुरू हुआ। राघव ने सुबह मेल चेक किया, काम की लिस्ट बनाई। कुछ नया नहीं था और अब यही नॉर्मल लगने लगा था। नई टीम में अंकित को एक छोटा मॉड्यूल दिया गया। कोई अनाउंसमेंट नहीं। मैनेजर ने बस कहा, हैंडल दिस। अंकित ने नोट लिया, सवाल पूछे और काम में लग गया। एक दिन राघव से डेडलाइन मिस हो गई। क्लाइंट ने कुछ नहीं कहा, बस अगली मेल में लिखा, प्लीज बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। राघव को बुरा लगा। उसने रिमाइंडर सिस्टम बनाया। रात के खाने पर पिता बोले, अब घर के खर्च में हाथ बट रहा है। कोई तारीफ नहीं, बस एक फैक्ट। अंकित ने पहली बार अपने जूनियर से हेल्प मांगी। अहंकार नहीं, जरूरत। काम आसान हो गया। राघव ने तय किया, रात 11 बजे के बाद काम नहीं। नींद ज्यादा जरूरी थी। अब दोनों हर हफ्ते एक बार बात करते। कोई कंप्लेंट नहीं, बस अपडेट्स। क्लाइंट ने राघव से पूछा, कैन यू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी? अंकित के मैनेजर ने कहा, you're सेटलिंग इन। कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, बस दोनों उसी रास्ते पर चलते रहे। राघव सुबह उठा तो सिर भारी लग रहा था। काम टाल नहीं सकता था। चाय बनाई, लैपटॉप खोला। नई टीम में अंकित से कैलकुलेशन गलत हो गई। मैनेजर ने करेक्शन भेजा। कोई डांट नहीं, लेकिन मेल में सीसी था। अंकित ने डबल चेक का रूल बना लिया। राघव ने दवा ली, ब्रेक नहीं लिया। काम समय पर भेज दिया। शाम को थकान ज्यादा थी। मां ने पूछा, तबीयत ठीक है? राघव बोला, हां, लेकिन खाने में मन नहीं लगा। अंकित ने लिंक्डइन खोला। पुराना कलीग प्रमोशन पोस्ट कर रहा था। उसने स्क्रॉल किया और ऐप बंद कर दिया। क्लाइंट ने राघव से कहा, टेक रेस्ट, वी कैन एडजस्ट। राघव पहली बार काम के बीच रुका। शाम को राघव छत पर बैठा। हवा चल रही थी।
काफी दिनों बाद उसने कुछ नहीं सोचा। अंकित ने रात को अगले दिन का काम पहले ही लिख लिया, मोबाइल साइलेंट पर रखा और जल्दी सो गया। राघव ने तय किया, अब हफ्ते में एक दिन काम कम करेगा। किसी को बताया नहीं, बस लागू कर दिया। कोई कंक्लूजन नहीं था, बस दिन के बाद दिन। सुबह एक मेल आया जो राघव ने ठीक से नहीं पढ़ा। उसने पुराने फॉर्मेट में काम भेज दिया। दोपहर में रिप्लाई आया, दिस इज नॉट वॉट वी डिस्कस्ड। राघव ने तुरंत गलती मान ली। अंकित की टीम में डेडलाइन पास आ रही थी। सब देर तक बैठे थे। कोई शिकायत नहीं, लेकिन थकान साफ थी। राघव ने क्लाइंट को लिखा, माई मिस्टेक, आई विल फिक्स इट टुडे। कोई बहाना नहीं, काम दोबारा किया गया। राघव ने प्रोसेस लिख लिया ताकि दोहराव ना हो। मैनेजर ने अंकित से कहा, यू कैन हैंडल दिस पार्ट। पहली बार उसके नाम के साथ पूरा टास्क। लगातार काम से राघव की आंखें जलने लगीं। उसने लैपटॉप बंद किया और सो गया। अंकित देर से लौटा, घर पहुंचा, कुर्सी पर बैठा, कुछ देर खामोशी में रहा। राघव देर से उठा। अलार्म बजा था, लेकिन स्नूज हो गया। शरीर भारी था। उसने तय किया, आज काम थोड़ा धीमा करेगा। अंकित तय समय पर उठा। चाय पीते हुए कल की नोट्स देखी। आज का काम क्लियर था। क्लाइंट का मैसेज आया, टेक योर टाइम टुडे। राघव ने राहत की सांस ली। काम शुरू किया, लेकिन बीच बीच में रुकता रहा। मीटिंग में अंकित को अपना पार्ट समझाना पड़ा। आवाज स्टेडी थी, किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। शाम को राघव ने खर्च लिखे, कुछ एंट्रीज काटी। पहली बार अगले महीने का अंदाजा लगाया। मीटिंग के बाद मैनेजर ने बस कहा, गुड क्लैरिटी। अंकित ने सिर हिलाया। राघव बाहर नहीं गया, घर पर ही रहा। मां ने पूछा, आज बाहर नहीं? राघव बोला, नहीं। अंकित को सिर में हल्का दर्द था। उसने पेन किलर नहीं ली, पानी पिया और जल्दी सो गया। रात को राघव और अंकित की बात हुई। कोई एडवाइस नहीं, बस दिन बताया गया। दोनों ने अलार्म लगाया और सो गए। रूटीन नहीं टूटा। एक हफ्ता बीत गया। राघव का काम अब स्टेडी था। वो जल्दी पैनिक नहीं करता था। क्लाइंट भी धीरे धीरे भरोसा दिखा रहा था। छोटे टास्क्स एक एक करके एक्सेप्ट हो रहे थे। अंकित भी बदल रहा था। नई टीम में अब वो इनिशिएटिव लेने लगा था। दोनों ने एक बात समझ ली, धीरे धीरे चलने वाली कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। राघव ने रूटीन में एक छोटा बदलाव किया। नाश्ते के बाद 10 मिनट स्ट्रेचिंग, 10 मिनट नोट्स रिव्यू। कोई शो ऑफ नहीं, कोई इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं। अंकित ने भी डेली वर्क लॉग में 15 मिनट रिफ्लेक्शन जोड़ लिया। क्लाइंट का मेल आया, योर रीसेंट वर्क इज वेरी क्लियर, थैंक यू। राघव ने किसी को नहीं बताया, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अंकित के मैनेजर ने वर्बली अप्रिशिएशन दी। छोटी प्रेज थी, लेकिन ग्रोथ साफ महसूस हुई। फैमिली फंक्शन में मामा ने पूछा, अब स्टेबल हो रहे हो? राघव ने सिर हिलाया। कोई कहानी नहीं। अंकित के बारे में भी बस इतना कहा गया, फोकस दिख रहा है। छोटा एक्नॉलेजमेंट, पर असर बड़ा। राघव सुबह 7 बजे उठा। दिन शुरू हुआ। अंकित ने नोट्स देखे और मीटिंग की तैयारी की। स्टेप्स छोटे थे, लेकिन रिदम बन चुका था। 2 दिन पहले राघव ने लेट वर्क किया था। आज वही काम जल्दी फिनिश हो गया। अंकित ने भी नया मॉड्यूल कंप्लीट किया। दोनों समझ चुके थे, बिना पैनिक, बिना रश, काम ठीक होता है। राघव ने पेरेंट्स से कहा,
सब ठीक चल रहा है। धीरे धीरे मां ने सिर हिलाया, पिता मुस्कुराए। अंकित ने खुद से कहा, मैं सही डायरेक्शन में हूं। अलार्म सेट हुआ। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई डर नहीं, बस रूटीन, काम, सीखना, धीरे आगे बढ़ना। क्लाइंट ने प्रोजेक्ट कंफर्म किया। पहली बार पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी राघव के नाम थी। पेमेंट ठीक थी, पर असली जीत ये थी, उसने सब काम रहकर मैनेज किया। अंकित के साथ भी वही हुआ। मैनेजर ने नया मॉड्यूल सौंपा, टीम ने भरोसा दिखाया। राघव ने क्वाइटली सेलिब्रेट किया। मां ने हल्का खाना बनाया। पिता ने बस कहा, गुड जॉब। अंकित ने खुद को रिवॉर्ड दिया, एक एक्स्ट्रा वॉक, एक शांत शाम। दोनों ने महसूस किया, एक्सटर्नल अप्रूवल अच्छा है, लेकिन इनर सेटिस्फैक्शन ज्यादा मजबूत होती है। रूटीन वही रहा, काम, ब्रेक्स, रिफ्लेक्शन, रेस्ट। सेटबैक्स आए, लेकिन पैनिक नहीं। जिंदगी सस्टेनेबल लगने लगी। राघव ने सोशल मीडिया कम किया, अंकित ने ओवरथिंकिंग। स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल विंस, डेली डिसिप्लिन। नई सुबह, अलार्म, उठना। कोई हरी नहीं, बस ग्रो करना। ईमेल आया, शॉर्ट टर्म क्लाइंट, टाइट डेडलाइन। पुराना राघव पैनिक करता, अब डीप ब्रेथ, प्लान, स्टेप बाय स्टेप। नई प्रॉब्लम, लेकिन फेमिलियर फीलिंग। सीखी हुई चीजें अप्लाई की। कॉन्फिडेंस शांत था। माइनर चेंजेस, क्लियर कम्युनिकेशन। ग्रोथ बड़ी जीतों से नहीं, कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट से आती है। फाइल करप्ट हुई। एक पल पैनिक, फिर बैकअप, रिकवर, ऑन टाइम डिलीवरी। अंकित ने भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, काम रहकर। क्लाइंट का मैसेज, वेल डन। नो अनाउंसमेंट, नो सेलिब्रेशन। लेकिन दोनों जानते थे, मेहनत दिख रही है। हर छोटी जीत कॉन्फिडेंस बनाती है। कंफर्ट जोन से बाहर ही ग्रोथ होती है। अब दिन ड्रामेटिक नहीं थे, बस मैनेजेबल थे, कंट्रोल्ड थे। न हीरो, न विनर, लेकिन भाग भी नहीं रहे थे। ये कोई फिल्म नहीं थी, कोई क्लाइमैक्स नहीं, बस हर दिन थोड़ा टिकना सीखा गया। आज भी सब परफेक्ट नहीं है, लेकिन खुद से भागना बंद हो चुका है। सवाल यहीं खत्म नहीं होता। जब इंसान टिकना सीख लेता है तो अंदर एक आवाज उठती है, अब आगे क्या? और वही सवाल अगली कहानी की शुरुआत बनता है। अगर ये कहानी आपकी जिंदगी से थोड़ी भी मिलती है, अगर आपने धीरे चलना सीखा है लेकिन रुकना नहीं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां कहानियां परफेक्ट नहीं होती, यहां कहानियां रियल होती हैं। और अगली कहानी शायद आपकी अपनी लगे, क्योंकि हर कहानी का अंत नहीं होता। कुछ कहानियां बस आपको आगे बढ़ने की वजह देती हैं।